MQM 1, 2, 3 और हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम 4 भी देखें। MQM इस वक्त शहर में स्ट्रीट पावर अपनी खो चुकी है। ये इख्तलाफात हैं पावर के, अच्छा, ये इख्तलाफात हैं इख्तियारात के, ये इख्तलाफात हैं चीज़ों को अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल के। इस वक्त जो पार्टी की सूरत हाल है उस हिसाब से लगता है कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। फारूक सत्तार चेयरमैनशिप की दौड़ में शामिल है और अभी आगे देखें कौन कौन शामिल होता है। बानी MQM के होते हुए इस तंजीम के अंदर इस तरह की कोई मजाल किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि कोई इख्तलाफ पैदा करे, कोई इख्तलाफी बात कहे। वो तो अब जो है ऐसा नहीं लगता कि इस लीडरशिप को भी किसी लीडर की जरूरत है। इस लीडरशिप को किसी लीडर की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर लीडर आ गया ना तो फिर वो ऑपरेट बाहर से नहीं होगा ना। लीडर तो था ना। अच्छा, लीडर तो था, लीडर नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रिप्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, MQM को लेकर आज हम फिर से एक मरतबा बात करेंगे क्योंकि उनका जो मामला है, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, वो कम होने के बजाय मज़ीद और बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी सोहेल रब साहब। सोहेल रब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शहरी बल्दियाती सिस्टम के ऊपर रिपोर्टिंग करनी हो या MQM की नुमाइंदा जमात जो है शहर की, उसके ऊपर रिपोर्टिंग की बात हो तो सोहेल रब का नाम सर फहरिस्त आता है। यही वजह है कि अपने नाज़रीन को अवेयर करने के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचाने के लिए हमने इनको ज़हमत दी है। सोहेल रब साहब, आपको हम अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए हैं। सोहेल भाई, ये बताएं कि MQM की धड़ेबंदी पे धड़ेबंदी चल रही है। 2 ग्रुप थे पहले से ही जो सबके सामने आ चुके थे, अब तीसरे ग्रुप की भी शुनीद आ रही है कि फ़ारूक साहब, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं और एक सीनियर मेंबर भी हैं, बल्कि बानियान में से हैं। तो ये इनका भी आया है, इतला आई है कि इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया है। क्या ये वाकई में ऐसी बात है, इसमें सदाकत है? और अगर है तो इसके साथ ये भी बताएं कि हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि ये धड़ेबंदी आखिर कब तक चलती रहेगी, रुकने का नाम नहीं ले रही। ये ऊँट किसी करवट बैठेगा भी या नहीं बैठेगा? देखिए मुंसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस टॉपिक के साथ मदऊ किया जो हमेशा कराची से एसोसिएट होता है और कराची वाले इसको सुनना चाहते हैं MQM के डेवलपमेंट्स को। और जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में बताया है कि अब एक धड़े की और एंट्री हो गई है जी, तो बिल्कुल जो है वो इसी तरीके की जो है वो बात हुई है। और अभी जो सूरत हाल है MQM की, वो अगर हम माजी की MQM देखें 22 अगस्त 2016 से पहले की और अब जो हम देखें तो ये तकरीबन 10 साल में MQM मतलब वो वाली बात है कि लोग पैडिंग करके चीज़ों को करते हैं या गोल मोल बात करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो हकाइक हैं, जो रियल ग्राउंड रियलिटी है, वो बात करूँ। जी, MQM जो है वो किसी दौर में कराची की पल्स थी। मतलब एक इशारे पे एक्शन होते थे और ये आपने भी देखा, माशाल्लाह आप भी बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं और रिपोर्ट करते रहें। लेकिन इस वक्त की जो MQM है, बल्कि MQM के प्लूरल में मैं जाऊं, जमा में MQMयात जो हैं वो, क्योंकि एक MQM नहीं है ना, अब तो MQM 1, 2, 3 और हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम 4 भी देखें। अच्छा, तो हाँ, तो ये सूरत हाल इस तरीके से है कि अब MQM गो के एक नुमाइंदा जमात है शहर की। बिल्कुल है। आपके 17 MNA हैं, 30 से ज़ायद MPs हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कहीं नज़र नहीं आती जी। मतलब स्ट्रीट पावर खो चुकी है। MQM इस वक्त शहर में स्ट्रीट पावर अपनी खो चुकी है। अच्छा, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात हैं। अच्छा, अब इन इख्तलाफात को समझने की ज़रूरत है कि मतलब ये इख्तलाफात क्यों हैं। ये इख्तलाफात हैं पावर के। अच्छा, ये इख्तलाफात हैं इख्तियारात के। ये इख्तलाफात हैं मतलब जिसे कह सकते हैं कि चीज़ों को अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल के। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि इस वक्त जो MQM का सबसे बड़ा मसला जो है वो है चेयरमैनशिप चेयरमैनशिप का। चेयरमैनशिप
के जो मामलात हैं, चेयरमैनशिप का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, और वो इलेक्शन जो है वो इस तरीके से होना है कि इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि एमक्यूएम में आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2022 में हुए थे। सही। अच्छा, एमक्यूएम का जो मंशूर है, ये मंशूर मतलब हमारी जब सीनियर रहनुमाओं से एमक्यूएम के बात हुई तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि एमक्यूएम का मंशूर कहता है कि हर 4 साल में इलेक्शन होंगे। सही। मतलब 2026 एमक्यूएम के मंशूर के हिसाब से इलेक्शन है, इलेक्शन का साल है। लेकिन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आप भी करते रहे होंगे इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के लॉज बोलते हैं कि हर 5 साल में अच्छा। हर पार्टी इंटर इलेक्शन कराएगी। मतलब इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2027 में इलेक्शन होना है, एमक्यूएम के हिसाब से 2026 में इलेक्शन होना है। अब इलेक्शन खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त के जो चेयरमैन हैं, अब देखना यह है कि वो इलेक्शन इसी साल होते हैं या अगले साल में जाएं, क्योंकि अच्छा। अगले साल में भी जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन की वॉयलेशन नहीं है, 2027 में भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो पार्टी की सूरत हाल है उस हिसाब से लगता है कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो नई डेवलपमेंट आई जिसका आपने भी बात की, डॉक्टर फारूक सत्तार एक सीनियर रहनुमा है, और 22 अगस्त के बाद जो सबसे पहले सामने आए वो डॉक्टर फारूक सत्तार। बिल्कुल, फेस तो वही किया उन्होंने किया। मतलब ठाकुर के जो भी मामला थे ये वो सारे फारूक सत्तार के साथ हुए। अब फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि फारूक सत्तार इससे पहले 2018 में भी अलग हो चुके हैं, कराची तंजीम में बहाली, एमक्यूएम बहाली कमेटी बना के पीआईबी में अपना वो सेटअप कर लिया था। सेनेट के इलेक्शन में कुछ इख्तलाफात हो गए थे, कामरान तिसोरी साहब, बिल्कुल याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने। बिल्कुल। अब वही चीज़ एक दोबारा सामने आई है। फारूक सत्तार साहब के जो मुतालबात जो हमें एमक्यूएम के ज़राए ने बताया वो ये हैं कि भाई चेयरमैनशिप दे दी जाए उनको। अच्छा, वो भी चेयरमैनशिप की दौड़ में शामिल हो गए? जी हाँ, वो भी चेयरमैनशिप की दौड़ में शामिल है, और अभी आगे देखें कौन कौन शामिल होता है। तो मुझे तो ये इतला मिली है कि उनका 1 पॉइंट डिमांड ये है कि कामरान टेसोरी साहब को दोबारा से गवर्नर लगाया जाए। देखें, ये भी उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड एक और है। अच्छा, मतलब 3 डिमांड है। मुझे पहले डिमांड में ही आपने जो है वो इस चीज़ को, एक तो ये, दूसरी डिमांड ये है कि कामरान तिसोरी को गवर्नर बनाया जाए। सही। मतलब गवर्नर एमक्यूएम तो नहीं बना सकती, एमक्यूएम कैसे मतलब उसके लिए आगे बात लॉबिंग की जा सकती है, जोर दिया जाए, वफाक से 1 पॉइंट एजेंडे पे बात की जाए कि कामरान तिसोरी दोबारा गवर्नर आ जाए, और तीसरा कि उनको कोई वजारत भी दी जाए फारूक सत्तार साहब को। जी हाँ, ये एमक्यूएम ज़राए इन 3 चीज़ों पे फारूक सत्तार की जो है वो चीज़ें ये सामने आई हैं। अब सूरत हाल मज़ीद जो है वो अबतर इस तरीके से हो गई है कि जाहिर सी बात है फारूक सत्तार के साथ भी गो के मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जितनी पावर तो नहीं है, लेकिन यह है कि उनके साथ भी लोग हैं, कुछ एमपीएस, कुछ एमएनएस, और ये है कि पार्टी के कारकुनान। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तीनों में तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो सूरत हाल है वो बड़ी मजबूत है इस वक्त तक। अब देखना यह है कि आगे किस तरीके से चलें, क्योंकि जो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप हैं उनकी भी सूरत हाल जो है वो, और जो कंडीशन है वो एक तरीके से पावरफुल कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी लोग हैं, लेकिन उनके साथ जो ज़्यादातर लोग हैं वो पीएसपी के हैं, जिन्होंने 2016 के बाद ज्वाइनिंग दी है, तो वो इतना दे डोंट नो हाउ टू वर्क इन एमक्यूएम, और एमक्यूएम क्या है वो इस चीज़ को इतना नहीं जानते। सही। तो अब सूरत हाल असल में मुंसिफ भाई जो मेन बात है ना, मेन बात बताएं हमारे व्यूअर्स को। मेन बात वो ये है कि देखें, हर जगह कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का तो है ना एक तस्वुर है, कहीं ना कहीं से कंट्रोल की जाती हैं बस चीज़ों को, वो है ना एक, वो मैं और आप नहीं भी कहेंगे तो एक चीज़ है। तो ये इस वक्त जो है ना वो कंट्रोल एमक्यूएम का जो है वो इस तरीके से है कि वहाँ से जो है वो चीज़ें आती हैं। यानी कि हम ये बात कर सकते हैं, ये सवाल हम उठा सकते हैं, ये सवाल किया जा सकता है कि लीडरशिप को भी किसी लीडर की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि माजी में
बानी MQM के होते हुए इस तंजीम के अंदर इस तरह की कोई मजाल किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि कोई इख्तलाफ पैदा करे, कोई इख्तलाफी बात कहे वो। तो अब जो है ऐसा नहीं लगता कि इस लीडरशिप को भी किसी लीडर की ज़रूरत है? लीडर की ज़रूरत ही नहीं है ना। इस लीडरशिप को किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर लीडर आ गया ना तो फिर वो ऑपरेट बाहर से नहीं होगा ना। लीडर तो था ना। अच्छा, लीडर तो था, तो लीडर नहीं चाहिए, लीडर नहीं चाहिए, सिर्फ स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। स्क्रिप्ट चाहिए कि ये पढ़ दें आप या ये कर दें आप। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब पर भी अगर हम बात करें थोड़ी सी, कि वो उनके मुतल्लिक जो है कि बहुत सारी रिजर्वेशन हैं अवाम समेत, और जो उनके सीनियर्स मेंबर्स हैं, जो ख़ास तौर पर वो लोग जो नाराज़ बैठे हुए थे और अब एक्टिव हो गए हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में वो सारी चीज़ें हमने बताई भी हैं। तो उनके मुतल्लिक ये है कि वो सख्त बात करते हैं, तल्ख़ बात करते हैं, लहजा उनका तल्ख़ होता है और वो उस तरह से उनका बिहेव नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल वाला मामला नहीं है। तो क्या इसमें भी कोई हकीकत है या वो सिर्फ जो है कि दिखावे वाली बातें हैं वो सारी, या सुनी सुनाई बातें हैं? हर बंदे की अपनी एक, जिसे कहते हैं टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, एक अपना एक मिजाज होता है। अब मिजाज के हवाले से अगर बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर थे तब मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था। जी जी। तो उस वक्त के मुस्तफ़ा कमाल में और इस वक्त के मुस्तफ़ा कमाल में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं है। अच्छा, फ़र्क नहीं आया? कोई फ़र्क नहीं है। बाय नेचर उनके बिहेवियर में वो उस वक्त भी अग्रेसिव थे, वो आज भी अग्रेसिव है। क्या वजह क्या है, क्यों इतने गुस्से में क्यों रहते हैं वो, क्या वजह है? यार ये तो नेचुरल है, ये मिल के पूछना पड़ेगी। हाँ, अच्छा भाई आप इतना गुस्सा, क्योंकि वो उस वक्त भी गुस्से में। क्यों? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं कोई इनकी खुदा न खास्ता कोई किरदार कशी नहीं करना चाहता हूँ, ना कर रहा हूँ, और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं पेश की माजरत करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक लीडर को पोलाइट होना चाहिए, उसको ऐसा अपना लबो लहजा अख्तियार रखना चाहिए कि हर आम व ख़ास उसके नज़दीक आ सके, वो एक्सेस में हो, उसकी पहुँच हो। अब अगर ऐसा कोई मामला है जैसी चीज़ें सुनाई में देती हैं और देखा भी गया है माजी में कि वो ज़रा एग्रेसिव होते हैं, गुस्सीले हैं, जज्बात में आ जाते हैं, तो ऐसे में फिर जो है कि लीडरशिप कैसे वो कर पाएंगे, उसके फ़राइज़ सर अंजाम दे पाएंगे, कारकुनान को, पार्टी को कैसे लेके चलेंगे? तो मैं समझता हूँ कि एक लीडर को शाइस्तगी इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई। सोहेल भाई ये बताएं कि हमने देखा कि केसेस ख़त्म होने लगे, ऐसे जो हाई प्रोफाइल केस था, ख़ास तौर पर बल्दिया फैक्ट्री केस, वो भी ख़त्म हुआ, और एक चार्ज था या एक इल्ज़ाम था, इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम था, वो भी ख़त्म हुआ। और अब जो है कि कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं हमाद सिद्दीकी साहब, उनकी जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, या उनका जो माजी में दिया गया वक्त है, या उनकी जो सलाहियतें हैं पार्टी के लिए जो थीं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो क्या ये कहा गया, पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें बात की थी, हमारे एक मेज़बान ने, हमारे बहुत ज़्यादा मौज़िज़ हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो बात अपनी रखते हैं, मोहम्मद अली हफ़ीज़ साहब ने भी कहा था कि वो आ रहे हैं जी और वो पार्टी के अमूर संभालेंगे, यानी कि तंजीम साजी जो होगी उसके अमूर को संभालेंगे, कि जो जितने भी मामलात चलने हैं, पार्टी को लेके आगे चलना है, वो देखेंगे। तो अभी तक तो वो आए ही नहीं हैं। तो क्या कहते हैं, कब आ रहे हैं, या आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या है उससे मुतल्लिक कोई हमारे व्यूज़ को अपडेट करें, क्या कहते हैं आप? अच्छा मुंसिफ भाई, मैं अपडेट करता हूं, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें जो है वो मैं क्लियर ऐसे कर दूं जी जी, कि जो हमारी अभी हालिया बात का एक वो रहा है, हाँ, और इन चीज़ों को सम अप कर दें। एक तो फारूक सत्तार के हवाले से कि उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है कामरान तिसोरी का, साबिक गवर्नर का, और वो उस सपोर्ट के और उस जो इख्तियारात कामरान तिसोरी साहब के पास हैं उसका फुल इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को अपने तरफ लेके आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी आपने एक बात की कि पोलाइट होना चाहिए लीडरशिप को। देखें, मैं MQM को तकरीबन कोई 18-20 साल से कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल। इसमें अगर हम डॉक्टर फारूक सत्तार या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी
की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चाहे जितना भी कड़वा सवाल कर लें, जी जी, जितना भी कड़वा सवाल, ये बड़ी अहम बात बड़ा बड़ा हंस के या बड़ा तमीज से, तहजीब से, जो एक है तमीज और तहजीब जो होती है खानदानी, उस तरीके से जो है वो उस चीज़ को लेते हैं, भले जितना भी सख्त सवाल हो। जैसे आप भी सवाल करेंगे, आप तो मशहूर हैं सख्त सवालात और कड़क सवालात करने में, लेकिन वो उसका भी बड़े, जिसे कहते हैं ना तहम्मुल मिजाजी से, ये दो रहनुमा बड़ा, मुस्तफ़ा कमाल साहब में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मतलब यह है कि वो बहुत जल्दी हाइपर होते हैं और वो जो है ना चीज़ों को बहुत जल्दी रिटेलिएट करने वाले हैं। तो ये चीज़ अच्छे और रहनुमा में नहीं होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर है ही शुड बी वेरी कॉन्साइज और वेरी पेशेंस, ये होना चाहिए। अच्छा, अब हम जल्दी से हम्माद सिद्दीकी पे आ जाते हैं। सही, हम्माद सिद्दीकी साहब का बड़ा वो हो रहा है कि हम्माद सिद्दीकी साहब आएंगे, एक तंजीम के मामला संभालेंगे, क्योंकि वो तंजीमी मामलात में बड़ी शोहरत रखते हैं, मतलब तंजीमी मामलात को कंट्रोल करने में। अच्छा, अब से कुछ रोज़ कबल मैंने एक वकील भाई के साथ भी एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने ये मतलब अपना इम्कान जाहिर किया था कि वो 14 अगस्त से पहले जो है वो आ जाएंगे। लेकिन जो उसके बाद से जो डेवलपमेंट हुई है, जो चीज़ें हमें पता चली हैं, वो ये पता चली हैं कि उनका अभी मुश्किलात में कमी नहीं आई है। किन की मुश्किलात में? हम्माद सिद्दीकी की। अच्छा, मतलब वो अभी तक ज़ेर-ए-ताब ही हैं? जी हाँ, जी हाँ। वो आते आते अब थोड़ा उनको कुछ हैं टाइम लगेगा। हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो उनकी राह में रुकावट है, और वो उनको आने से गो के एक बड़ी अहम बात मैं यहाँ कर दूँ। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी वालदा बहुत बीमार है और उनकी वालदा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में एडमिट भी थी पिछले दिनों। अच्छा। और यह है कि उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रीज़न सामने आया था, क्योंकि वालदा तो वालदा होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल, किसी की भी हो, वालदा वालदा है, कि भाई शायद ये आ जाए। लेकिन वो कुछ चीज़ें, कुछ सिनेरियोज ऐसे हुए कि वो उनकी अब लगता है, मुझे ऐसा इम्कान है, इस चीज़ पर मैं जोर दूंगा, लगता है कि उनकी अभी रिहाई इन रिसेंट डेज में ना हो पाए। सही। तो अच्छा, ये हम बात करते हैं, अब तो ये पार्टी की तो बातें आ गई हैं, अब ये बताएं कि ये जो अंदरूनी सियासत चल रही है गिरोहबंदी की, ये ख़त्म कब होगी? ये ख़त्म कब होगी भाई? कि इस सारे घन चक्कर के अंदर तो नुकसान शहर का है ना। 22 नशिस्तें ली हुई हैं पार्टी ने, किसको जवाब देगी? आने वाले वक्त में इलेक्शन में किस मुंह से जाएगी पार्टी? ये गिरोहबंदी ख़त्म होगी तो कुछ कर पाएंगे ना शहर के लिए। इसी मुंह से जाएगी। अच्छा, इसी मुंह से, सेम टू सेम इसी मुंह से जाएगी। ये गिरोहबंदी की शक्ल में जाएगी, ये ऐसे ही जाएगी। मतलब सूरत हाल जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो परफॉर्मेंस है 2024 के इलेक्शन से पहले, क्या परफॉर्मेंस थी? कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर कितनी सीटें मिल गई? तो उस पर तो जो है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब क्लेम करते हैं कि ये मैंने दिलवाई हैं। तो पीएसपी में जब थे तो कितनी सीटें लेनी होंगी? आखिरकार जवाब इस सवाल पे यही आता है। यार मतलब मुंसिफ भाई कैसी बातें करते। मतलब सूरत हाल यही है, इसी मुंह से जाएंगे। और वही वाली बात है कि सब बातों की एक बात कि लीडरशिप की कमी है, क्योंकि जब हर कोई लीडर बनना चाहे, हर कोई चेयरमैन बनना चाहे, हर कोई चौधरी बनना चाहे, तो फिर बहुत सारे चौधरी हैं ना, तो फिर जब बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हो जाते हैं तो चीज़ें जो है, और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत मतलब अगर कोई दोस्त नाराज़ हो तो वो तो होते ही रहते हैं। तो यह है कि ये स्ट्रीट पावर नहीं है, एमक्यूएम के पास इस वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल रब साहब। एमक्यूएम अपनी स्ट्रीट पावर खो चुकी है, ये है कहना सुहेल रब साहब का, और बड़ी अहम बात की है। और दीगर भी जो मालूमात की दी हैं सुहेल रब साहब ने, वो भी यकीनन बहुत अहम हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद और दिलचस्प तबसरे, तज़्किये, ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़ और हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, अपने मशवरे, अपनी तनकीद करना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक मुझे और मेरे मेहमान सुहेल रब साहब को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।